शादी की बात चल रही है। जब इस तरफ पहुंच गया मुद्दा तो तेरा आना बनता नहीं है, लड़की ने भी तुझे बोल दिया उस टाइम, तब वो बोल के निकल गया कि ठीक है मैं पीछे हट जाऊंगा, अब नहीं करूंगा। लेकिन अगले दिन फिर वही हरकतें शुरू, कभी साइकिल पे आ रहा है, कभी कुछ गुलाब देने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ छोटे मोटे आइटम देने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की ने सीधा बोल दिया कि अगर आप लोगों के बस की नहीं है तो आप बता दो, फिर मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों की बेइज्जती होगी कि आपको बताने के बाद भी आप एक लड़के से दूर नहीं करवा पाए। तो वो लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा पुलिस वालों के पास जाते हैं उस स्टेट की, और बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे वो लड़का है, थोड़ा दबाव डालते हैं पॉलिटिकल। लड़की कमजोर थी, लड़के स्ट्रांग थे। उन्होंने पॉलिटिकल दबाव डाला तो उन्होंने क्या करा, पुलिस वाले ने उस लड़के को पकड़ा, बढ़िया रिमांड लिया 1-2 दिन का। उस लड़के को सीधा समझा दिया कि अगर तू इस इलाके में दिखा तो शायद तेरे लिए ठीक नहीं होगा, अगली बार सीधा तेरा एनकाउंटर होगा। तो उस लड़के ने बोला कि ठीक है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसकी दुनिया में कभी वापस नहीं आऊंगा। ये उस लोकेशन को छोड़ के चला गया। ठीक है, इनकी अच्छे से शादी हो गई, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब भाई उड़ीसा में क्या होता है ना, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसे छोटी मछलियां खिलाई जाती है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इनके हस्बैंड थे, वो बाहर जाते थे, मार्केट से छोटी मछलियां लेके आते थे, मछलियां खिलाते थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ, जब आगे महीने बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो ये जो लड़की थी इसके साथ अजीब अजीब सी एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई कि जैसे इसे वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आती थी। और वॉमिटिंग आना बनता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, पर ग्रीन लिक्विड निकलना मुंह से, ब्लैक लिक्विड निकलना, बार बार जब अकेली लेटी होती थी तो ऐसा लगता था कोई चीज परेशान कर रही है, दब रही है। बार बार वॉमिटिंग आ रही है तो उसमें बाल निकल रहे हैं। अब ये चीज समझ नहीं आती थी। एक बार अपने हस्बैंड को इसने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हस्बैंड ने बोला डॉक्टर से पता करते हैं। लेकिन जो लड़की थी वो नॉनवेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने टेस्ट करे, कुछ भी नहीं मिला। तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि जब बेबी 6-7 मंथ के टाइम पे आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब उस टाइम पर जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो इतनी जल्दी अवेलेबल होते नहीं है, तो सिटी में भागना पड़ा। तो वहां बताया कि बेबी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर मारने वाली चीज है, इतना ज्यादा घबराओ मत। धीरे धीरे वक्त गुजरा और ये सारी चीजें बढ़ने लगी कि वो जो लड़की है वो अब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि उसके अंदर पोजेशन आना स्टार्ट हो गया। बार बार वो उठती बैठती, इधर घूमती, कुछ जबरदस्ती खा लेती। तो वो बार बार जो हस्बैंड है वो समझाते कि क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आया जब लड़की पूरी तरीके से पोजेस हो गई। पोजेस होने के बाद अपने बाल नोचने, शरीर पे नाखून मार लेना, पता नहीं चल रहा कौन है कौन नहीं है, हस्बैंड को धक्का मार देना, लड़ाई होनी, अपने पेट पे हाथ मारना कि बच्चे को नुकसान हो जाए। ये चीजें चलती रही। तो जो लड़का था उसने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे, अलग हो गए थे थोड़े टाइम के लिए, जब नौकरी की बात हुई थी, तो अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो इनके भाई को जब पता चला तो उसे तो ये लगा यार हमारा तो मतलब बड़े भाई की लड़कियां थी, इसके लड़का होने के चांसेस थे, उसे लगा वंश आने वाला है, तो ये लड़की अगर ऐसे करेगी तो डिलीवरी में दिक्कत होगी। इसने क्या करा, बहुत सारे लोगों से पता करवाया, कोई नहीं पकड़ पा रहा क्या हो रहा है इसके साथ। अलग अलग तांत्रिक, अलग अलग जो भी तांत्रिक बाबा थे सबको दिखाया, कुछ नहीं पता चला। लड़की की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लड़की इस टाइप पे हो गई थी कि वो अगर उसे कीड़े भी दिखते थे वो भी उठा के खा लेगी। पोजेशन बिल्कुल पीक पे था। फिर बड़ी मुश्किल से किसी ने बताया कि भाई एक गांव है आपके यहाँ से, वो शायद 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन उस गांव में जाके आपको एक बाबा मिलेंगे, उनसे आप जाके बात करो। तो ये निकले, वाइफ को लिया, मतलब ये भी थे उस टाइम पे जो बताने वाले हैं ना, उनके पापा ये भी साथ में थे, दोनों भाई, ये चारों जने वहां पर गए। तो इन्होंने वहां पे पूरा इलाका देखा कि यार ये इलाका तो ऐसा है जहाँ पे पूरा बसा भी नहीं है, 4-5 झोपड़ियां और आगे पीछे जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। तो ये लोग वहां पे जाते हैं बाबा के पास और बाबा को बताते हैं कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। बाबा बोलते हैं बैठ जाओ। बाबा बोलते हैं कि मैं इस लड़की को पहले देखूंगा, समझूंगा, फिर मैं बताऊंगा दिक्कत क्या है। तो बाबा एक अंडा देते हैं, उसे बोलते हैं कि नॉनवेज तो तुम काफी खाती हो ना, पका हुआ खाती हो, आज इस अंडे को कच्चा खाओ। उसने फोड़ा और अंडा जैसे निकला, सीधा उसके मुंह से वही ब्लैक लिक्विड की पूरी एक फुवारा बहने लगा, वही बाल निकलने लगे, वही नाखून निकलने लगे और मछलियां निकलने लगी, मछलियों के टुकड़े निकलने लगे। वो मछलियां मूव कर रही थी धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था कि क्या क्रीपी चीज हुई। तो बाबा ने देखा और बाबा ने बोला कि इनके सामने तो अगर मैं बोलूंगा तो ये मर जाएंगे सुन के, मतलब कोई बहुत बड़ी विपत्ति है जो इनके ऊपर आ रखी है। तो बाबा बोले कि इस चीज की क्रिया करनी पड़ेगी, आप लोग अभी आराम करो, सुबह 4-4:30 बजे क्रिया करते हैं इसकी। तो अब इन बाबा के बारे में ये जो थे इनके पापा बताने वाले कि ये पता करते हैं यार ये बाबा है क्या चीज। आगे पीछे जाते हैं तो देखते हैं भाई सब बाबा के पैर छू रहे हैं। वहां 4-5 जो झोपड़ियां थी उसमें इस तरीके से उनको पूछा जा रहा है जैसे यार कोई बहुत सिद्धि पुरुष इंसान है और बहुत ख्याल रखते हैं सबका, सब इनको पूछते हैं। तो होता क्या है,
वक्त के साथ जैसे सुबह का टाइम आता है तो 4:30 बजते हैं, ये सो रहे थे, पहले सफाई करी गई उस एरिया की, उन्हीं के हस्बैंड ने करी, विजय ने। फिर सुबह का टाइम आता है 4:30 बजे का, तो 4:30 बजे बाबा आते, बोलते उठ जाओ, अब समय आ गया, हमें पूजा आरंभ करनी है। तो जब ये अपने घर के बाहर निकलते हैं तो अचानक से देखते हैं कि 7 पेड़ घेरे में खड़े हैं। तो ये गांव वालों से पूछते हैं, कल जब हम आए थे तब तो ये पेड़ नहीं थे। तो बताया गया कि जो ये बाबा हैं, इनके पास ये सिद्धि है कि ये पेड़ों से बात करके उनको मूव भी करवा देते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए 7 पेड़ों को वहां पे लाया गया। फिर ये देखते हैं जितने भी गांव वाले हैं उस 4-5 घर में, किसी के हाथ में चंदन का लेप है, किसी के हाथ में, मतलब सब हेल्प करने वहां पे आ रखे हैं। सबको कुछ मंत्र बताए गए और एक टाइम बताया गया कि इस टाइम पर आपको ये मंत्र पढ़ने हैं। वहां पर जब उस लड़की को बैठाया और वहां पर कुछ चीजें लाई गई थी जो बलिदान देने के लिए थी, तो जो बाबा थे उन्होंने अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की। वो जो लड़की थी वो एकदम से पोजेस होना स्टार्ट हो गई। धीरे 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 बाबा ने बोला सारे मंत्र पढ़ना शुरू करो, जितना ज्यादा उच्चारण होगा उतनी जल्दी इसके अंदर चीजें आएंगी, और लड़की के पास टाइम कम है तो इस तरीके से उच्चारण करो कि जितनी तेज आवाज में बोलोगे मंत्र उतने ज्यादा इसे अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही होता रहा, जितने भी थे मंत्र का उच्चारण हो रहा, और ये लड़की पूरा पोजेशन बाहर निकल रही है, पूरा आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा ये एंटिटी है कौन, किसने भेजा, क्या है। बलिदान दिया गया, वो जो 7 पेड़ थे उन पे चंदन लगाया गया, सिंदूर लगाया गया, वहां पर जो राई के दाने थे वो छिड़के गए, लौंग उन पेड़ों में डाली गई। उसके बाद जब पोजेशन पूरा इस तरीके से आ गया था कि मार दूंगी मार दूंगी मार दूंगी, तो एकदम से बाबा ने सबको बोला अब शांत हो जाओ, अब सारे शांत हो जाओ। उधर धूप की किरणें आनी शुरू हो गई थी। तो जब ये सब शांत होते हैं तो भी मंत्रों का उच्चारण आ रहा होता है, तो सबकी नजर पड़ती है मंत्र का उच्चारण कहाँ से आ रहा है। तो पेड़ों पे देखते हैं 7 पेड़ पे 7 ब्रह्म राक्षस बैठे हैं जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा, कितनी सिद्धि होगी इनके पास कि ये पेड़ भी ले आए, ब्रह्म राक्षस को भी ले आए। तो उस लड़की का केस इतना वर्स्ट हो गया था, बाबा ने जब देखा कि उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे लकड़ी का बनने लग रहा है, कि ऊपर जैसे वो जमने लग रही है, तो बाबा ने क्या करा, उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे खींच लिया, और वो पूरी आकृति बनती चली गई लकड़ी की। अब ये सारी चीजें होते टाइम क्या हुआ, बाबा ने बोल दिया कि अब सारे साइड हो जाओ, और उस पूरे 7 पेड़ पे एक जैसे होता है मोली रोली का पूरा घेरा बना दिया, और ये चीज बोल दी कि अब इसको कोई छेड़ेगा नहीं, ये 7 ब्रह्म राक्षस आज से इस एंटिटी को यहीं पे पकड़ के रखेंगे। अब लड़की हो गई मुक्त। तो पूछा गया कि भाई अचानक से लड़की को उस घेरे से निकाल लिया तो वो आकृति होती है ना जैसे बनती चली गई, कि किसी चीज को कैद कर लिया वहां पे। अब ब्रह्म राक्षस भी अब लोगों को तो दिखते नहीं है, लेकिन बाबा से पूछा गया कि बाबा ये सारी चीजें थी क्या, ये हुआ क्या, किसने करा, क्यों करा, इसी के साथ क्यों हुआ। तो बाबा वहां बैठते बोलते हैं मैं बताता हूँ। लड़की बेहोशी की हालत में थी, तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था, इनके दिमाग में वो गया, क्लिक हुआ। तो बाबा ने बताया कि इसके पीछे जो लड़का पड़ा हुआ था ना, जब ये वहां पुलिस वालों से पिट के निकला तो ये शहर बदल के अपनी मौसी के पास गया, और इसकी मौसी थी एक डायन। इसने अपनी मौसी को बोला कि आप कुछ भी करो, मुझे उसके शरीर में भेज दो, मुझे उस लड़की को जीते जी रहने नहीं देना है। तो इसकी जो मौसी थी डायन, उसने क्या करा, इसी का गला काटा, इसी की नरबली दी, इसी को उसके शरीर में भेजा। साथ में फिर और खुलासा करा कि उसको निकाला, और साथ में एक एंटिटी और थी, वो थी बाघ। बाघ वो एंटिटी होती है जो नहर में मरी, नालों में डूब के मरे, और वो ही जो इंसान होते हैं वो जब बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, डूब के मरते हैं, तो वो बाघ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सस्पेंस था वो सबसे तगड़ा था कि एकदम से बाबा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मीट मच्छी खाते हो ना तुम लोग, तुम्हारे कर्म भी तुम्हें लेके डूबेंगे किसी दिन। तो ये बोलते कि क्या हुआ बाबा, बोले कि तू, उसके हस्बैंड को बोले तू तो उस औरत से डेली मिलता था, तू पहचान नहीं पाया उसे। बोले कैसे, बोले वो मछली बेचने वाली तो उसकी मौसी थी, जिससे छोटी मछली लेके आता था, और उन सड़ी मछलियों में बाघ को डाल रखा था, जिसने तेरा बच्चा खत्म कर दिया था लगभग। ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हारे पितरों ने कुछ बचा लिया, कुछ तुम सही टाइम पे मेरे पास आ गए, तो तुम इस तरीके से मुक्त हो रहे हो। कि बाघ को भी अलग करा गया, और वो जो प्रेमी एक था, जो प्रेत था, उसको भी हटाया। लेकिन यहां से ये समझ में आता है 7 ब्रह्म राक्षस और एक सिद्धि पुरुष तांत्रिक सारी चीजें कर रहे थे किसके अगेंस्ट, सिर्फ एक डायन के अगेंस्ट। कि कितनी शक्ति उस डायन में होगी, और अभी भी जैसे वो रह रही है वैसे रह रही है, कैसे रह रही है पता नहीं।